प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक लेखक है एटी पियर्सन, जिन्होंने एक दृष्टांत बताया है। मानो कि आपके पास 1000 एकड़ की जमीन हो और कोई आपके पास आता है कि हम आपकी 1000 एकड़ की जमीन खरीदना चाहते हैं। 1 एकड़ बहुत होता है, 40,000 स्क्वायर फुट से ज्यादा होता है कुछ। तो 1000 एकड़ तो बहुत होता है। तो कोई आता है कि साहब हम आपसे ये खरीदना चाहते हैं और आप अपनी बोली लगाइए, आप कितना चाहते हैं इस पूरी जमीन के लिए। और जो भी उस समय का रेट चल रहा है, आप उससे थोड़ा कम ही शायद मांग लेते हो, क्योंकि वो सब कुछ खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन आप कहते हो बस मुझे बीच में 1 एकड़ मेरे नाम से रहेगी। तो जो व्यक्ति है जो खरीदना चाहता है, वो सोचता है 1 एकड़ में क्या प्रॉब्लम होगी, है ना। वो मान लेता है, अग्रीमेंट कर लेता है और खरीद बेच हो जाती है ना। 9000 माफ करना 999 एकड़ अब नए मालिक के हैं और 1 एकड़ अभी भी मेरा है या पुराने मालिक का है। और कुछ जगहों पर, कुछ देशों में ऐसे कानून हैं कि अगर मेरी कोई जमीन है तो मुझे उस जमीन, अगर मैं वहां पर मकान बनाता हूं तो उस जमीन पर पहुंचने के लिए मुझे रास्ता चाहिए और उस रास्ते का मेरा हक है। नए मालिक ने सोचा भी नहीं था कि जो पुराना मालिक है वो कोई ऐसी डिमांड करेगा, लेकिन उसका ऐसा करने का पूरा अधिकार है। कुछ जगहों पर ऐसे लॉज है, कानून है। तो कहने का तात्पर्य क्या है इस दृष्टांत का, कि मानो कि आप ईश्वर के खोजी हो और आपने कई चीजें ईश्वर को समर्पित की है, लेकिन जो मुख्य चीज है, जो सबसे अंदर है, जब तक उसका होल्ड किसी और के पास रहेगा तो वो हमेशा रास्ता बना लेगा। अगर जीवन में पाप है और हृदय पाप में लिपटा हुआ है, मन पाप में लिपटा हुआ है, तो शैतान अपना रास्ता बना लेगा। और ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो कितनी भी भक्ति करता हो, शैतान उसको नरक में घसीट के ले जाएगा, जो पापों की सजा है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, अनंत काल की आग है जहां का कीड़ा मरता नहीं है। परमेश्वर ने अपने वचन में आज्ञा दी है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। यहोवा यानी जो सच्चा और जीवित सृष्टि करता है, कि वो एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। जो कुछ तू है, जो कुछ तेरे पास है, उससे तू अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से प्रेम करना। परमेश्वर मनुष्य के हृदय को चाहता है, उसके समान को नहीं चाहता। वो उस 999 नहीं चाहता। आपने दे दिया, अच्छी बात है, लेकिन वो उस 1 एकड़ को चाहता है, उस हृदय को चाहता है जो एक मनुष्य प्रभु को नहीं देता।
भजन 50 में लिखा है, मैं ना तो तेरे घर से बैल, ना तेरे पशुशालों से बकरे ले लूंगा। ये परमेश्वर कहता है, क्योंकि वन के सारे जानवर और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही है। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही है। यदि मैं भूखा होता तो तुझे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? है ना, परमेश्वर कहता है मुझे इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और नीति वचन में 23 में प्रभु कहता है, हे मेरे पुत्र, अपना हृदय मुझे दे। हे मेरे पुत्र, अपना हृदय मुझे दे। वो एक जो सबसे मुख्य है, आपके जीवन की बातों का स्रोत है, वो एक अगर आपने अपने लिए रख रखा है तो परमेश्वर कार्य नहीं कर सकता। शैतान अपना रास्ता बना लेगा आपके जीवन में। उस हृदय को भी प्रभु को दे दे। यहूदा स्कृति प्रभु यीशु के पीछे पीछे आता था, उसके शिष्यों में से एक था, सेवा करता था, पैसे भी संभालता था जो लोग दान देते थे प्रभु की सेवा के लिए। लेकिन उसका मन पैसे की लालच में अटका हुआ था, उस पाप में था, वो लालच के पाप में। और शैतान ने रास्ता बना लिया और इसी व्यक्ति ने प्रभु यीशु के साथ विश्वासघात करके 30 चांदी के सिक्के लेकर प्रभु यीशु को पकड़वाया। है ना, ये नहीं कि प्रभु असहाय था, प्रभु तो क्रूस पे जाना ही था, लेकिन ये दुष्ट व्यक्ति लोग ये माध्यम बने। वैसे ही एक व्यक्ति जो अपनी शारीरिक अभिलाषाओं का शिकार है, जिसका मन घिनौनी बातों में, आदतों में अटका हुआ है। नीति वचन 6 अध्याय, क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का आहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है, वरन जो कोई उसको छुएगा वो दंड से ना बचेगा। ऐसी स्त्री कहती है, मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की है। वो धार्मिकता का, धर्म का एक ढोंग करती है, धर्म कर्म के काम भी करती है, लेकिन इस जवान को फंसा लेती है। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली, मैं तेरे चेहरे की खोजी थी, सो अभी तुझे पाया है। साधारण शब्दों में मैं बता रहा हूं। तो इसलिए मन अगर किसी पाप में अटका हुआ है तो उससे पश्चाताप करे, है ना, उस पाप से पश्चाताप करे, उसे छोड़ दे, प्रभु से प्रार्थना करे। सिर्फ परमेश्वर के सामने अपने उस पाप को मान ले और उससे विनती करे, प्रभु मुझे सामर्थ दे कि इस पाप को माना तो है ही, अब इसको छोड़ सकूं। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, ऐसे पाप मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा।
प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए अपना प्राण दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया। पाप के साथ मरना एक भयानक बात है। प्रभु कहता है, तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। पाप जब छिपाया जाता है तो कैंसर से भी ज्यादा भयानक है, लेकिन पाप जब मानकर प्रभु के सामने सिर्फ मानकर दिखाया जाता है तो प्रभु यीशु का लहू उसे धो देता है, उसके हानिकारक परिणाम को भी दूर कर देता है। उसके लहू में यह शक्ति है। लेकिन एक सच्चा पछतावा, वो जीवित प्रभु है। मृतकों के बाद वो तीसरे दिन जी उठा, उसने मृत्यु को हराया। वो सच्चा मृत्युंजय है। इसलिए यीशु के नाम को पुकारें, उसको अपने हृदय में बुलाएं कि प्रभु, मैं एक भी एकड़ अपने लिए नहीं रखना चाहता। तू संपूर्ण मेरे जीवन का मालिक, प्रभु और राजा आज बन जा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।